तो मैं तुम्हें सत्य, धर्म और कर्म का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें धर्म और कर्म का मर्म समझाता हूं पार्थ। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो मानवता को चिरकाल तक उनका मार्गदर्शन करता रहे, उसका सहयात्री और सारथी बनेगा। तो समर्पण भाव से सुनो पार्थ, वो ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्पण करने वाला हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो बताइए माता, सत्य क्या है, धर्म क्या है? सत्य, धर्म और कर्म ये सब हमारे मन के उत्पाद होते हैं पार्थ। जब तक हमारा मन भ्रम और संशय में होता है, तब तक सत्य के दर्शन नहीं होते। तो कर्म और सत्य का मर्म जानने के लिए उत्तर दो पार्थ। तो बताओ, मानव, पशु पक्षी, जल जीव, वनस्पति, ये सब कैसे बने? कैसे इन सब का जन्म हुआ है? ये सब कैसे जीते हैं? कैसे इनकी मृत्यु होती है? और मृत्यु के पश्चात ये सब कहां जाते हैं? विचार करके उत्तर देना पार्थ। क्योंकि इसी प्रश्न में तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। तो बताओ। देह मिट्टी से बना है माधव, वायु श्वास बनकर उसे जीवन देती है, अग्निताप बनकर उसे चलाता फिराता है, जल रक्त और मज्जा से बनकर उसे जीवित रखता है, और आकाश देह के रिक्त स्थानों में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार इन्हीं 5 महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों से इसका विलय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पार्थ कि मेरा, तुम्हारा, महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का। क्षीण हो गई है। जिस न्याय के लिए तुमने इतने वर्षों प्रतीक्षा की, आज तुम्हारा मन उसके लिए व्याकुल नहीं। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? हाँ माता, ये युद्ध अनिवार्य है। तो फिर तुम व्याकुल क्यों हो पार्थ?
कहीं तुम्हें यह स्मरण तो नहीं हुआ है कि कैसे महामहिम भीष्म ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम सबको संरक्षणा दी, वन से वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिया, कि कैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य को, कर्ण को धनुधर की विद्या से वंचित रखा और पाप का भार अपने सर पर लिया। तो क्या यह असत्य है माधव? क्या उन्होंने ये सब नहीं किया? क्या उनका वध करना धर्म है? मेरे पक्ष का क्या? वहां के निर्दोष भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये नाश क्यों? तुम्हारा कार्य युद्ध करना है पार्थ, धर्म अधर्म की तुलना करना नहीं। और केवल विपक्ष ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का पक्ष भी तुम्हें दुर्बल बना रहा है। वहां भी सर्वत्र धर्म नहीं है पार्थ। आओ, मैं तुम्हें अपना पक्ष दिखाता हूं। देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राज द्यूत क्रीड़ा में लगाया, जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था? द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या यह युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी।
मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मंद हो गई है, कांधे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है। जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना। सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके। पराक्रम करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान कलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता, इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नियां सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। कौन बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माता, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। कुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे,
क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं कह चुका हूं कि विनाश से उद्भाव प्रारंभ होता है। आज समाज में भेदभाव, लोभ, लालच विष बनकर व्याप्त हो रहा है। जो धर्म वर्षों पहले वेदों ने स्थापित किया था, वो आज केवल एक शब्द बनकर रह गया है पार्थ। धर्म का मर्म लुप्त हो गया। तुम्हारे समक्ष कर्ण का उदाहरण है पार्थ, जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आज उस पर जन्म हावी हो गया है पार्थ। सहस्त्रों का कौशल, उनकी प्रतिभाएं दबाई जा रही हैं पार्थ। समाज नया परिवर्तन मांग रहा है, नई परंपराएं मांग रहा है, और वो सब संभव होगा इस युद्ध से, इस युद्ध से, इस युद्ध से। इस युद्ध से नई परंपराएं जन्म लेंगी। वो व्यवस्था टूटेगी जो आज समाज को तोड़ रही है पार्थ। वर्षा से पूर्व आकाश और धरा दोनों मलिन रहती है पार्थ, परंतु वही वर्षा आकाश और धरा को स्वच्छ बना देती है। और ये युद्ध वही वर्षा है पार्थ, जिसे धरा पुकार रही है। अपने झूठे मोह से मुक्त हो जाओ पार्थ, और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। समग्र मानव समाज के लाभ का विचार करके उठाओ अपना शस्त्र, उठो और गांडीव की तनकार से बता दो समस्त संसार को कि परिवर्तन आ रहा है। अपने बाणों से तोड़ डालो इस व्यवस्था को और जन्म दो नूतन परंपरा को पार्थ। यही धर्म है। परंतु इनका अर्थ हृदय तक नहीं जाता। मन संशय से इतना भरा, शस्त्र उठाने में स्वयं को असक्षम पाता हूं। मोह का आवरण धुंध बनकर दृष्टि के समक्ष। धर्म का संशय, मन अपनों की हानि के विचारों से भरा है। संसार को कैसे देखूं? आप मेरे सारथी हैं माधव। इस युद्ध में ही नहीं, जीवन के मार्ग में भी आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मेरी आत्मा को सत्य के मार्ग के दर्शन कराइए। मुझसे वो कहिए जिसे सुनकर मेरी निर्बलता दूर हो जाए। मैं इस दुविधा के चक्कर से मुक्ति पाऊं। पार्थ, यदि जल की धारा में मुट्ठी डालोगे
तो हाथ में जल नहीं आएगा, और यदि धारा में अंजलि बनाओ तो हाथ में जल आएगा। मुट्ठी अहंकार है पार्थ, और अंजलि समर्पण होता है। यदि समर्पण की अंजलि बनाओगे तो ही तुम सत्य का ज्ञान अर्जित कर पाओगे। समर्पण करो पार्थ। मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्क्वचित्। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्क्वचित्।